नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 6वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 7वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना श्रेष्ठ ढारिष्ट जीवी धरावे, मना बोलणे नीच सोसीत जावे, स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्वलोका सिरे नीववावे। इसका मराठी भावार्थ है, हे मना, नेहमी मोठे धैर्य धारण करावे, कोणी अपशब्द बोलले तर ते शांतपणे सोसावे, स्वतः नेहमी नम्रतेने बोलावे आणि आपल्या बोलण्याने सर्वांना समाधान द्यावे। अब इसका हिंदी भावार्थ समझ लेते हैं। हे मन, तू सदा बड़ा साहस रख। यदि कोई अपशब्द बोलता है तो उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। हमेशा नम्रता से बोलना चाहिए और अपनी वाणी से सभी को संतुष्ट करना चाहिए। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। अगर कोई कुछ बेहतर दूसरों से अलग करने की कोशिश करता है तो समाज में कुछ लोगों की ऐसी व्यक्ति को परेशान करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तब कोई उसकी निंदा करता है, कोई उसके साथ हे दृष्टि से व्यवहार करता है, कोई उसे दोष दृष्टि से देखता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, कोई उससे ईर्ष्या करता है। ऐसे उत्पीड़कों के हाथ में जो शक्ति है, जो संधियां हैं और उनकी शक्ति है, उसके अनुसार इस उत्पीड़न की मात्रा कम या ज्यादा रहती है। परंतु यह सत्य है कि किसी भी क्षेत्र में साधक को सुखद स्थिति नहीं मिलती, अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। शायद यही भगवान की योजना है। बुद्धि, सिद्धि और निष्ठा आदि गुणों के प्रतिकूल परिस्थिति न हो तो प्रतिभा नहीं बढ़ती। उन्नति का मार्ग थका देने वाला अवश्य होता है, परंतु साधक के लिए इस प्रतिकूल वातावरण के दुष्प्रभाव भी होते हैं। वह ऊब महसूस करता है, डिप्रेशन हो जाता है, उसे पलायनवादी बन जाता है। निराश होकर उसका मन स्वीकृत मार्ग को त्यागने से लेकर शरीर त्यागने तक की कोशिश करने लगता है। यह स्थिति बहुत खतरनाक है। इसलिए वे समर्थ साधक को उपदेश कर रहे हैं कि मन, अपने अंतःकरण में जो अत्यंत श्रेष्ठ है उसे धारण करो। आपका साहस अटल रहे। अपर्याप्त, धीरे धीरे, यदा कदा धृष्टता की अभिव्यक्तियां पर्याप्त नहीं होंगी। साहस तूफानी बादलों के सामने खड़े पहाड़ की चोटी की तरह दृढ़ होना चाहिए। श्रेष्ठ धारिष्ठ का यही अर्थ है। धारिष्ठ में प्रत्याघात का विचार मौलिक नहीं है। दृढ़ रहने, सहन करने का विचार महत्वपूर्ण है। हमला करना, पीछे हटना बहादुरी का हिस्सा है। दृढ़ता, दृढ़ संकल्प छोड़ना नहीं, भागना नहीं, डटे रहना, इसमें साहस लगता है। शंकराचार्य जी ने अपने एक ग्रंथ में लोभ की तुलना तितिक्षा से और क्षमा की तुलना वज्र से, और वज्र से भी न टूटने वाले कवच से की है। आलोचना, घृणा और उपेक्षा स्वयं के बारे में कुछ विचारों और किसी की स्थिति कैसी होनी चाहिए इसकी अपेक्षा के कारण होती है। साधक सोचता है, मैं किसी के मामले के बीच में नहीं हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मैंने जो रास्ता अपनाया है उससे किसी के स्वार्थ को ठेस पहुँचने की कोई संभावना नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता, फिर भी मुझे उपेक्षा सहन करनी पड़ रही है। सच तो यह है कि विचार व्यक्ति के मन में आते हैं, क्योंकि व्यक्ति को अपने किए गए कार्यों के महिमा मंडन की अपेक्षा होती है। जब ऐसा नहीं होता तो वह एक तरह का समझौतावादी रवैया अपना लेता है, भले ही उसे इससे नफरत हो। पूर्ण समर्पण, अहम या अस्मिता का पूर्ण अभाव, जिनको मनोवृत्ति, बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वहां कुछ न कुछ घटित होता ही रहेगा। जहां भी स्वाभाविक आत्मीयता है या विपरीत दिशा में स्वार्थ है, वहां प्रशंसा और प्रशंसा की भाषा जन्म लेती है। वैसे संवेदनशीलता बहुत दुर्लभ है।
कभी कभी लोग मुफ्त दयालुता पाने या अपनी रुचि दिखाने के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा दिखाते हैं। कम समझ और बचकानी बुद्धि वाले लोग भी इन दिखावों का आनंद लेते हैं। ये एक तरह का दिखावा है, इससे साधक को भी मोह नहीं करना चाहिए। उन लोगों के शब्दों से ही प्रशंसा या प्रोत्साहन की अपेक्षा की जानी चाहिए जो अपनाए गए मार्ग के संदर्भ में प्रगति में सहायता करने की संभावना रखते हैं। साधक को दूसरों की आलोचना और प्रशंसा पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि तुम निंदा सुनते हो तो जो दोष बोले जाते हैं, क्या सचमुच वो तुम में है? इसका आत्मावलोकन किया जाना चाहिए, लेकिन इससे मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए। अगली पंक्ति में समर्थ बता रहे हैं कि किस कारण से धार्मिकता हिलती है और इसका समाधान क्या है। रामदास स्वामी कहते हैं कि दूसरों के नीच शब्दों से भी सावधान रहना चाहिए, अर्थात शब्द से सभी प्रकार की वाणी व्यंगात्मक, तुच्छ, दुष्ट मानी जाती है। यह सब सही कारणों से है या बहुत कम कारणों से इस अवसर को जन्म दिया है। नीच शब्द से यह अनुचित स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऐसे भाषणों से संबंधित व्यक्ति के सुधरने की उम्मीद नहीं होती। वक्ता के मन में रिश्तेदारों के प्रति घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है। ऐसे में साधक को अपने मन की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए ताकि वह इन शब्दों के प्रहार को शांति से सहन कर सके। जब भी दो लोग एक साथ आएं तो यह मान लेना चाहिए कि बातें करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में साधक की प्रगति तभी संभव है जब इसका प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने दे, अन्यथा उसकी सारी ऊर्जा स्थिति को सुधारने के प्रयास में या स्थिति को कैसे सुधारा जाए यह सोचने में ही लग जाएगी और उसे सफलता नहीं मिलेगी। सोसावे अर्थात सहन करना, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी की उपेक्षा या तिरस्कार करना है, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में अहंकार मजबूत होता है। व्यवहार में अवसाद से थकने की अपेक्षा अहंकार के बल पर मन के उत्थान को कायम रखना यदि संभव है तो इसे एक दृष्टि से वांछनीय ही कहा जाना चाहिए। लेकिन ये अहंकार बेशर्मी में भी बदल सकता है और वो स्थिति बहुत ही बुरी है। तब साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपेक्षा तुच्छता का रूप धारण न कर सके। इसलिए समर्थ कहते हैं, स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, अर्थात हमें सदैव नम्रता पूर्वक ही व्यवहार करना है और बोलना है। आप बोलते रहिए, मैं इसे नहीं सुनता, इस रवैये के परिणाम स्वरूप दूसरा व्यक्ति और अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए अगर कोई ऊंची आवाज में बोल रहा है तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि अभी आपकी मानसिक स्थिति क्या है। परंतु ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वर ऊंचा न हो, भाषा समर्थनात्मक हो तथा वाक्यों का प्रयोग खंडनात्मक न हो। शब्द कोमल और उच्चारण सौम्य होना चाहिए। इससे स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता है। जैसे सभी मनुष्य ज्ञानेश्वर तुकाराम नहीं है, वैसे ही सभी दुर्योधन और दुशासन भी नहीं है। बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। स्वयं के बारे में गलत धारणाएं फैलने से प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी भूमिका को स्पष्ट और सौम्यता से पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। क्या आसपास के लोग इतने आदिम हैं कि मेरी भूमिका पर ध्यान नहीं देंगे? यदि आप उन्हें एक बार बताएं तो क्या उन्हें पता नहीं चलना चाहिए? ऐसा विचार साधक के मन में आता है और फिर वह मौन धारण कर लेता है। खामोशी उसके दिल में उदासी बढ़ा देती है और दूसरों की गलतफहमियां दूर करने का कोई उपाय नहीं है। समझ कहते हैं, मना सर्वलोका सिरे नीववावे, क्योंकि वो दूसरों के दिलों में क्रोध और घृणा के विकार को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ सर्वेशाम विरोधेने ब्रह्म कर्म समारवे का संकल्प लेने की प्रथा रही है। इसके पीछे भावना यह है कि जो अच्छे कार्य हमने शुरू किए हैं उनका कोई विरोध न हो। दूसरों के मन में सद्भावना अप्रत्यक्ष रूप से साधक की प्रगति में योगदान देती है। हालांकि सहयोग लेना और देना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन सामंजस्य बिठाना और पाना संभव है और यह उपयोगी भी है। सिद्ध व्यक्ति की या सिद्धता के निकट पहुंच रहे साधक की अवस्था अलग अलग होती है।
और साधना की प्राथमिक अवस्था भी भिन्न होती है। साधक को आमतौर पर यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं है, उनकी भावनाओं के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। उसे न सिर्फ अपने आचरण और बर्ताव से बल्कि ईमानदारी, शिष्टाचार, अनुरोध और विनम्रता से दूसरों के दिलों के खुश करने की इच्छा और प्रयास करना चाहिए। तो आज का विवेचन यहाँ पे समाप्त होता है। ये एपिसोड भी यहाँ समाप्त होता है। आपको आज का विवेचन कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।